जय श्री राम। जगत जय जत्रेकमन्त्रेण राम नामाभिरक्षितं या कंठे दारस्य सर्वस्यथा सर्वसिद्धया वज्र पंजरनामेदं यो राम कवचम स्मरेत् अव्याताद्य सर्वत्र लभते जगन्मङ्गलम् आदिष्ट्वान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामदा तथा लिखितवान् प्रान्तः प्रबुद्धो भूतिकशिखा आरामं कल्पभिक्षाणां विराम सकलाभ्याम् अभिरामिस्ति लोकानां राम श्रीमान न प्रभु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बादल जय श्री सीताराम जी की। अति बड़ी मूर दिखाई खोरी सुनी अगनर कहु नाक सकोरी समुझ सहम मोहि अपडर अपने सो सुधे राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं में ही इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोकि सुचित चख चाई भगति मोर मति स्वामी सिराही कहत नसाई होई अनकीरी जत राम जानी जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। या अच्छापन श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुमित से बारहिए की जय यग बध्यु ब्याद जिम बाली सुधीर सुकंठ सोई कीन कुशाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वो उन्हें भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याह की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी सपन्यु सोन राम ही हेरी ते भरतहि भेटत सनमाने राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी कहू न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाला बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहाँ भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी को कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुर सिरुनाई बरनहु रघुबर बिसद जस सुन कलि कल सुन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिरनिवाकर मैं तुलसीदास जी का निर्मल वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई कई हम सोई संवाद बखानी सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। सुनी मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर रहा हूँ।
यह सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करियु मैं सुनावा। सोई शिव काग भूषुंडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने इस पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा, तिन पहुँ भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भगता समझीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन कागभूषुंड जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी से पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वो दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और जो सुजान भगवान की लीला का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मैं पुन निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बखता ज्ञान निध कथा, राम के गूढ़। किम सोझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उनको कैसे समझ सकता था। तदप कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कुछ मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्ध के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु विधि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय स्वयं में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजस सजीवन मोरि सुहाई। सोई बहुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भीक भुवंजनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निरग निकंदनी, साध विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में
अचल पृथ्वी के समान है। जग जम गन मुन मुहुमसी जग जमुनासी जीवन मुकुत हेतु जनु खासी राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्त देने के लिए मानो काशी ही है। यह रामचरित जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी रामचरित तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगुण अम्ब अदिशी रघुबर भक्ति प्रेम परमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुणी रूपी देवता को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदि के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सीमा सी है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बस सियो रघुबीर बिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही बन है। इसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि सीतारामचंद्र जी की जय हो।